अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, या फिर हाउसिंग लोन लिया हुआ है, या फिर आपकी कोई क्रेडिट कार्ड है जिसका आपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे नहीं कर पाए हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ गया है, तो उसको हम मात्र 20 से 30% अमाउंट में पूरा का पूरा सेटल करा देंगे और आपको एनओसी दिला देंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मैंने देखा हुआ है जो कि ये क्लेम करते हैं कि आपका लोन का सेटलमेंट 10 से 20% में करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से सावधान रहें। ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का या फिर लोन का अमाउंट 10 से 20% में सेटलमेंट करा दें। ऐसा कहने वाले सिर्फ और सिर्फ या तो यूट्यूब पे व्यूज चाहते हैं या फिर आपसे वो किसी तरीके से पैसा ऐंठना चाहते हैं और आपको उसमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो लोन का सेटलमेंट का प्रोसीजर है वो एक बहुत ही अलग प्रोसीजर होता है। इस तरीके से कभी भी कोई लोन का सेटलमेंट नहीं कराया जा सकता। उसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही लोन का सेटलमेंट किया जा सकता है। अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड है या फिर आपका कोई लोन है, उसमें कोई आपका केस चल रहा है, उससे रिलेटेड कोई केस बैंक ने फाइल किया हुआ है, या फिर बैंक ने अपने रिकवरी करने के जितने भी प्रयास हैं सारे के सारे प्रयास अपना लेता है। जब बैंक को लगता है कि अब यहाँ से पैसा रिकवर करना मुश्किल नहीं, बहुत ही नामुमकिन हो चुका है, या फिर कोर्ट में केस फाइल करके भी लगता है कि कोर्ट में केसेस बहुत लंबे समय तक चलेगा और उसके अलावा कोर्ट के इतने एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे सिचुएशन के बाद ही बैंक जो है निगोशिएशन के मूड में आता है कि हम आपका अमाउंट जो है यहाँ पे कुछ कम कर देंगे। ये अमाउंट जो होता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लगाया गया है, जो पेनाल्टी लगाया गया है, उसको माफ कर देता है। जो आपको मूलधन है उसको आपको पे करना होता है। ये सारी की सारी सिचुएशन बैंक के ऊपर डिपेंड करती है कि बैंक आपको सेटलमेंट करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है। कोई भी एजेंसी, कोई भी व्यक्ति अगर क्लेम करता है कि मैं आपका अमाउंट सेटल करा दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रहा है। आप पहले सत्यता जान ले। हाँ, आप किसी एजेंसी की या फिर किसी एडवोकेट साहब की आप मदद ले सकते हैं, राय ले सकते हैं कि आपके केस में क्या स्टेप बैंक ने लिया हुआ है, उसका आगे क्या प्रभाव रहेगा या किस तरीके से आगे इसमें प्रोसेस होगा। लेकिन अगर आप ये मान के चलें कि आप किसी पर्सन को कोई पैसे दे देंगे, 10%, 20%, 30% अमाउंट दे देंगे और सेटल करा देंगे, तो ध्यान रहे, अगर आपको कोई इस तरीके से लोन है, उसको सेटल करना चाहते हैं, तो किसी भी थर्ड पार्टी को पैसा ना दें। और जब भी आप सेटलमेंट करते हैं उसकी पूरी एक प्रक्रिया होती है। उसमें रिटन में आपको एक सेटलमेंट लेटर मिलता है, उसमें कंडीशन दिया गया रहता है कि किस कंडीशन पे आपको कब तक में अमाउंट पे करना होगा। इसके साथ साथ ये अमाउंट पार्ट पेमेंट में किया जाएगा, वन टाइम में पेमेंट किया जाएगा, कब तक के लिए किया जाएगा, ये सारा का सारा पेमेंट जो है आपको डायरेक्टली बैंक को करना है। आप उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या चेक के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन वो लेटर मिलने के बाद जब आपसे बैंक लेटर दे देता है तभी आप उसको ऑथेंटिक माने। अगर आपको कोई कॉल पे बोल रहा है, अगर वो बैंक का एम्प्लॉय भी है या फिर बैंक का रिकवरी एजेंट है, कॉल पे भी बोल रहा है कि आप 20%, 30%, 50% अमाउंट दे दें, बाकी अमाउंट वेव ऑफ कर दिया जाएगा, तो आप ऐसे लोगों के झांसे में न आए। पहले आप उनसे राइटिंग में लेटर लें, उस लेटर की आप सत्यता जांच कर लें कि हाँ बैंक ने इसको इशू किया हुआ है। उसमें ऐसा नहीं है कि जब रिकवरी एजेंट आपको प्रेशराइज करते हैं तो ये कहते हैं कि आपको एक सेटलमेंट किया जा रहा है, मान लीजिए आप 50% अमाउंट पे कर देते हैं तो आपका पूरा का पूरा माफ हो जाएगा, लेकिन आपको अमाउंट 3 दिन के अंदर पे करना है, 4 दिन के अंदर पे करना है, ये बिल्कुल झूठ होता है। पहले आप एक लेटर ले लें, उस लेटर में लिखा रहेगा कि आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जो भी उसकी कंडीशन रहेगी, सारी की सारी कंडीशन लिखी रहेगी। तो ऐसे किसी बहकावे में न आए, ऐसे किसी भी जल्दबाजी में न आए। अगर आपका कोई केस चल रहा है लोन के रिगार्डिंग या फिर क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, आपने कोई चेक दिया हुआ था, चेक बाउंसिंग का अमाउंट चल रहा है, तो जो भी सेटलमेंट होगा उसमें उन केसेस की डिटेल रहेगी कि इतना अमाउंट पे करने के बाद इन केसेस को विड्रॉ कर लिया जाएगा, उसके बाद आपको कोई केस नहीं रहेगा, आपको एनओसी मिल जाएगा। ये सारी की सारी कंडीशन लिखी रहेगी। तो जब भी करें लेटर लेके करें। अगर आपको इसके अलावा भी कोई आपकी क्वेरीज है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप अपने लोन के बारे में, अपने केस के बारे में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और लोगों तक भी शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।